नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे RSAT एग्जाम पेपर 11 अगस्त 2013। अब आप सोच रहे होंगे 2013 का पेपर अभी सोल्व करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जब भी आप RSAT एग्जाम देने जाओ तब तक आपके पास पुराने जितने भी RSAT के पेपर उसका सॉल्यूशन आपके पास हो, क्योंकि ज़्यादातर जो RSAT के पेपर आते हैं उसमें पिछले पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे आज आप RSAT का एग्जाम देने जा रहे हो तो 50% प्रश्न पुराने पेपरों में से आते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज के पेपर में मैं आपको 11 अगस्त 2013 को जो RSAT का एग्जाम हुआ था उसके पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न को इस तरह से बताने वाला हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए दिमाग में वो याद हो जाए और जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आराम से आपको वो याद आ जाए। अगर आप उसको वापस नहीं भी पढ़ोगे तो एक बार ये देख लो, इस वीडियो को देख लो, जिससे आपको क्या है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तब वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो RSAT का जो पेपर है वो 1 घंटे का पेपर है। उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो आपके पास क्या हो गया, टोटल 70 नंबर का पेपर हो गया। आपको पासिंग के लिए 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? 14। अगर आपने 14 क्वेश्चन सही कर लिए तो 14 × 2 बराबर आपको 28 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, जो आपके पासिंग के लिए कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर ये हो गए और उधर से आपको जो आपके सेंटर हैं वहाँ पे 30 नंबर का पूर्णांक होता है। जैसे ये 70 का है वो 30 है, तो टोटल आपके हो गए 100। बाकी सेंटर से जो आप एग्जाम देते हैं, आपके टेस्ट देते हैं, उसमें से आपको मार्क्स मिलके आपके टोटल परसेंटेज बन जाते हैं। तो 28 तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप कितने नंबर ला सकते हो वो आपकी कैपेसिटी। ऐसा नहीं हो कि आप 14 क्वेश्चन का टारगेट ही बना के चलो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर आप पास नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट लेके चलना है 20 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, कम से कम 20 तो क्वेश्चन मैं सही करूंगा। तो आपके 40 मार्क्स तो इधर से बन गए, 70 में से आ जाएंगे। और उधर अगर आप मान के चलो जो 30 नंबर का पूर्णांक है उधर से आपको 25 या 20 भी मिल जाए तो आप आराम से 65 और 60% के लगभग बना सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं आपको 1 घंटे से भी कम समय के अंदर इन 35 ही क्वेश्चन को समझाते हुए सोल्व करके बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये जो पॉइंट है वर्तमान स्लाइड, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा F5। क्या होगा? F5 मतलब स्लाइड शो को आरंभ से स्टार्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो, जैसे आपके पास यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं अपन, कोई भी एक स्लाइड शो बना लेते हैं। ये देखिए कुछ फोटो मैंने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे एक क्रिएट करके नया प्रेजेंटेशन बना लिया। अब इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल दे दिया बर्थडे एल्बम। अब अपने को क्या करना है, ये जो स्लाइड शो स्टार्ट करना, तो मैंने अगर F5 दबाया तो सबसे पहले ये स्लाइड दिखेगी और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू स्लाइड देख सकते हैं। और यदि मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर की स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है, मतलब अभी मैं तीसरे नंबर स्लाइड पर हूं, यानी कि ये हमारी करंट स्लाइड है। अब यहां से स्लाइड शो को डायरेक्ट स्टार्ट करना तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है। क्या करना है? शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है। इससे क्या होगा, अपन जहां पे है वहां से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। और अगर आपको शुरू से स्टार्ट करना है, भले आप करंट स्लाइड पे हो, चौथी स्लाइड पे आप है, लेकिन आपको शुरू से स्टार्ट करना तो आप F5 दबाओगे तो फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट होगी। और अगर आपने शिफ्ट F5 दबाया तो करंट स्लाइड से आपकी स्लाइड स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इसका आंसर क्या है, शिफ्ट F5, यानी इसका आंसर हुआ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर अपन पूरे इंटरनेट पर पड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आजकल अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोफोन चालू करके भी आप कुछ भी बोलते हैं, वो टाइप होता है और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। या गूगल पे जाके आप टाइप करके सर्च करते तो भी आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है। तो सर्च इंजन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से अपन
कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल तो सर्च इंजन है और बिंग कॉम भी सर्च इंजन है। आ और ब दोनों सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, facebook.com। facebook.com क्या है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप केवल इसको चला सकते हैं, इस पे सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड जरूर सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो फ्रेंड होंगे वो फेसबुक से जुड़े होंगे, वही आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है, facebook.com। बिंग.com और google.com क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सर्च इंजन नहीं है, तो facebook.com इसका सर्च इंजन नहीं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म और एक शॉर्टकट कीज, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित सारी फुल फॉर्म आपको याद है और कंप्यूटर से संबंधित सारे शॉर्टकट्स आपको याद है, तो आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आपको टोटल 14 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन ये सही कर लिए तो आप आराम से पास होने के करीब पहुंच जाते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक इलेक्ट्रिक मेल ऑप्शन भी दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स ये दोनों क्या है। आप इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आप दिखाई देंगे फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये भी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर भी लिखता है तो भी सही है और ब्राउजर लिखते हैं तो भी सही है। ये क्या काम आते हैं, ब्राउजर क्या है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगर 4 चॉइस के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिखा होता है तो आपको बोनस मार्क मिल सकता था। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर को चलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और ये ब्राउजर भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो इनमें से क्या चीज प्रदर्शित होती है। मतलब आपने अगर कोई फॉर्मूला लगाया, जैसे आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया बराबर सम। सम का मतलब क्या होता है, टोटल करना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ लिखा कोई भी संख्या लिख दी, मल्टीप्लाई बड़ी संख्या लिख दी, ये आपने फॉर्मूला लगाया और एंटर कर दिया। जैसे एंटर करोगे वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा, यानी कि आप, इसका क्या मतलब हुआ, आपका रिजल्ट तो यहाँ शो हो गया लेकिन वो रिजल्ट इस सेल में नहीं आ पा रहा है। इसको जैसे आप बड़ा करोगे आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क डीफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है। डिस्क डीफ्रेगमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, एक जैसे अपनी हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फाइलें पड़ी हुई है, ये सारी फाइलें अपने यहाँ पे रख रखी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे मैंने किसी फाइल को डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो ये खाली जगह यहाँ पे पड़ी रह जाती है, हार्ड डिस्क अपनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे वापस यहाँ पे मैंने और फाइलें रखी, ओके, और इसमें से वापस कभी मैंने यहाँ से एक फाइल डिलीट कर दी, तो ये खाली खाली जगह दिखाई दे रही। अब क्या होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंट जो है, ये वाला ऑप्शन डिस्क डीफ्रेगमेंट, ये क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये क्या करता है, जब अपने कंप्यूटर में अपन चलाते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, हार्ड डिस्क की फाइलों को क्या करता है, ये व्यवस्थित करता है। जैसे अपन सी ड्राइव को ओके करेंगे, जैसे ये अपनी सी ड्राइव है। अब सी ड्राइव का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हार्ड डिस्क है, इसके अपन ने क्या कर दिए, पार्ट कर दिए। जैसे अपन ने मान लिया अपने टोटल 600 GB की हार्ड डिस्क है, तो अपन ने क्या किया, उसमें से टुकड़े कर लिए। जैसे 150 GB की ये एक पार्टीशन बना लिया, इसका नाम अपन ने सी दे दिया, फिर इसका एक नाम दे दिया अपन ने डी, उसका फिर 150 GB की वो हो गई। ऐसे अपन ने 4 भाग कर लिए 150 GB के, तो ये क्या हो गया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये अलग अलग इसके पार्ट हो गए। अब अगर अपन ने डिस्क डीफ्रेगमेंट चालू किया और सी ड्राइव पे अपन ने इसको अप्लाई किया, तब क्या हुआ, डिस्क डीफ्रेगमेंट क्या करता है,
ये जो खाली जगह है इसको क्या करता है, लास्ट में ले आता है और इन फाइलों को आगे ले आता है। जैसे ये फाइल है तो ये यहाँ आ जाएगी और ये फाइल है यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो जगह है वो पीछे चली जाएगी और ये जो फाइल है वो यहाँ आ जाएगी। तो लास्ट में ये फाइल यहाँ चलेगी। अब यहाँ पे ये जगह खाली होगी। तो टोटल हार्ड डिस्क पे जितनी भी फाइलें हैं वो सब आगे खिसक जाएगी और खाली जगह पीछे आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। आप कहते हो ना आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो और आराम से घुमा के आते हो, तब तक आपका कंप्यूटर चालू होता ही नहीं, काफ़ी देर लग जाती है। तो इसका मेन कारण ये है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, आगे व्यवस्थित करके रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल है और MS एक्सेल में आप चाहते हैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले आओ। जैसे मैंने ये सम का फंक्शन लाया था। फंक्शन क्या होता है? फॉर्मूला। जो अपन मैथ्स के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर अपन क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। ये किसी भी कार्य को फास्ट स्पीड से करने के लिए मदद करता है। जैसे आप यहाँ से कोई फंक्शन लाना चाह रहे हैं तो आपने जैसे एवरेज का फंक्शन ले लिया। अब आपने यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 5, 6, 7, 5, 4। तो इनका एवरेज क्या है? ये पांचों संख्या जुड़ जाएगी और इसमें 5 का भाग लग जाएगा क्योंकि 5 संख्या लिखे हुए। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 5.4। ये हो गया एक तरह का फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? एवरेज। और ये कौन सा फंक्शन है? सम। ये देखो फंक्शन का नाम यहाँ लिखा हुआ है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगता है, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है या फिर वैल्यू लिखी जाती है। तो ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया। अब इस सेल में अपने को कोई भी फंक्शन लाना तो अपन यूज करेंगे शिफ्ट के साथ F3। जैसे अपन F3 का यूज किया, बराबर का चिन्ह यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ये देखो, और आपके सामने ये फंक्शन खुल चुके हैं। अब यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिखो। जैसे आपने लिखा सम, ठीक है, तो यहाँ पे आपने किसी भी फंक्शन का नाम लिखा और गो पे क्लिक किया तो इसमें जितने भी फंक्शन पड़े ना वो फंक्शन में से आपका फंक्शन जो आपको चाहिए वो सर्च होके आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ लिखा एवरेज फंक्शन और गो पे क्लिक किया तो आपके सामने एवरेज फंक्शन आ गया और आप ओके करोगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्टकट क्या हो गया? शिफ्ट के साथ F3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? शिफ्ट F3। ये ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल में इफ एरर है। इफ एरर क्या है? फंक्शन है। अब फंक्शन वित्तीय फंक्शन है या लॉजिकल फंक्शन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को क्या करना है? एक्सेल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है। एक तो फाइनेंशियल फंक्शन में देख लो, इफ एरर नाम का कोई ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में? नहीं, यहाँ पे कोई इफ एरर नाम का फंक्शन नहीं। और लॉजिकल फंक्शन के अंदर इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? ये सारे फंक्शन के नाम आ गए। ये देखो इफ एरर फंक्शन, ये यहाँ लिखा हुआ है और ये क्या काम आता है? ये यहाँ लिखा हुआ आ गया, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? लॉजिकल फंक्शन। ये देखो यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये अपने सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? संग्रहण मतलब जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क डाटा स्टोर कर सकते हैं, CDRW इस पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, CPU डाटा स्टोर के लिए काम नहीं आता, ये क्या करता है? प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, संग्रहण युक्ति नहीं है आया, इसलिए इसका आंसर CPU है। और अगर यहाँ आता है निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति है, तो हार्ड डिस्क और CDRW ये दोनों संग्रहण युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। मतलब आप जैसे इंटरनेट चला रहे हैं या आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक नया वेब पेज खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो अलग वेब पेज खुल जाएगा। ये सारे क्या हैं? लिंक है। क्या है? लिंक। तो इनको कौन सा लिंक बोलते हैं अपन? हाइपर लिंक। इंटरनेट पर क्या होता है? इंटरनेट को अपन यूज कर रहे हैं और इंटरनेट यूज करते समय हाइपर लिंक पे अपन क्लिक करके दूसरा वेब पेज खोल सकते हैं। जैसे अपन गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो खूब सारे ऑप्शन नीचे खुल जाते हैं। ब्लू कलर की एक लाइनें लिखी हुई होती है, ब्लू कलर की, है ना, और उसके नीचे अंडरलाइन होता है। जैसे उस पर आप माउस ले जाते हैं, क्या होगा? उस पर हाथ का निशान बना हुआ आ जाएगा और आप उस पर क्लिक करोगे
तो वो नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ईमेल jaipur123@jaipur.in में jaipur123 क्या है? पासवर्ड नहीं, ईमेल आईडी का नाम या यूजर नेम। ईमेल आईडी का नाम तो पूरा होता है, यूजर नेम इसमें अलग से नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता मतलब इंटरनेट की जो सर्विस देता है वो ISP, ये नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। TCP/IP का विस्तृत रूप है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूरा नाम क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो हो गया IP और ये है TCP। ओके, टेलनेट नहीं आता है, टेलीग्राम नहीं आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर ये पूरा नाम है। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर पे जो इंटरनेट चलाने के पीछे कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए जो ग्रुप बने हुए हैं उनको अपन प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, CDRW, दो अलग अलग नाम है ये। R का मतलब होता है रीड और W का मतलब होता है राइट। मतलब एक CD होती है, CD आपने देखी होगी, बिल्कुल गोल होती है। आपने कई बार CD प्लेयर के अंदर उसको डाला होगा, उसके अंदर गाने चलते हैं। 700 MB की इसकी क्षमता होती है। इसके अंदर अपन कुछ गाने डाल के चला देते हैं, CD प्लेयर चला देते थे, उसमें गाने चलते रहते थे। सबसे पहले टेप चलती थी, रेडियो चलते थे, उसके बाद CD प्लेयर आने लग गया जिसके अंदर CD डाल के अपन चलाते थे। उसके बाद DVD प्लेयर आने लग गए और आप पेन ड्राइव का यूज़ हो रहा, तो ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। पेन ड्राइव के अंदर अपन गाने डाल देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, एक पेन ड्राइव जो होती है उसकी कैपेसिटी 1 GB से लगाकर 64 GB तक होती है, जबकि CD के अंदर होती है 700 MB डाटा आ सकते हैं। कितने डाटा आ सकते हैं, 700 MB। तो 1 GB जो होता है ना पेन ड्राइव की सबसे कम 1 GB, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB। इस संख्या को आप दिमाग में फिट कर लेना, 1024 MB मिला कर क्या बनता है, 1 GB। तो आप देख लो CD की कितनी कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो CDRW का मतलब क्या हुआ, R का मतलब होता है रीड और W का मतलब होता है राइट। मतलब क्या होता है, ये CD ऐसी CD है जो आप किसी कंप्यूटर के अंदर डालते हो तो उसके अंदर डाटा आप सारे खाली कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और फिर से नए डाटा उस पर लिख सकते हो। ठीक है, और वो लिखे हुए डाटा आप कभी भी पढ़ सकते हो, किसी भी प्लेयर में डाल के चला सकते हो। तो वो तो हो गया रीड, और राइट का मतलब फिर से अपन लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पुनः लिखा व मिटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को ओपन करने तो संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। कोई भी फाइल हो, चाहे वर्ड हो, ये जैसे अपन ने वर्ड खोल रखा है, या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, इनमें आपको फाइल को ओपन करनी तो आप Ctrl+O यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, Ctrl+O। तो इनमें से जो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें आपको फाइल को ओपन करना तो Ctrl+O का यूज करके आप फाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है अपन, MS एक्सेल में टेक्स्ट संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या यूज होता है टेक्स्ट को लिखने के लिए, ये जो कॉमा है ऊपर वाला ये यूज होता है, या एक्सक्लेमेशन चिन्ह यूज होता है, हैश चिन्ह यूज होता है, या M% यूज होता है। इनमें से कौन सा सिंबल यूज होता है, कोमा। आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं एक्सेल में, इस तरह से कोमा लगा के लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, A। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज 8। विंडोज 8 क्या है, कंपाइलर नहीं, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यस, टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, MS-DOS। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर वायरस से सुरक्षा के लिए काम आता है। कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए काम आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी फोटो जैसा बाहर दिख रहा है वैसा का वैसा अपन कंप्यूटर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है।
अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, पिछले मैंने पेपर सोल्व कराए थे, उनको अगर आपने देखा है तो आपको ये याद हो गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है और आपको याद भी है। आप कीबोर्ड पे देखोगे सबसे ऊपर आपको फंक्शन कीज दिखती है, F1, F2, F3, F4, ये फंक्शन कीज है। टोटल कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लगाकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सेल एकमात्र किसकी विशेषता है? सेल किसके अंदर यूज होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यूनिक्स में या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो इसका सही आंसर है यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर क्या होता है? सेल जो है वो फॉर्मूला होता है, फंक्शन यूज होता है, जिसका यूज यूनिक्स के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अब आप कहोगे यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज होता है, विंडोज क्या होता है? विंडोज के अंदर 95, विंडोज 8, विंडोज 10, वैसे ही डोज होता है, MS डोज, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे लाइनेक्स भी होता है जो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इंटरनेट पे आपको फ्री मिल जाता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही यूनिक्स होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है, जिसके माध्यम से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और सब पे एक ही तरह का कार्य होता है। मतलब सभी कंप्यूटर है उन पर, सब पर एक ही तरह का कार्य होता है, केवल यूनिक्स से चलती है और उसमें वो कोडिंग चलती है। क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? विंडोज, यस। यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे रखे हैं, ध्यान रख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो विंडोज अभी ज्यादा यूज हो रहा है, ये क्या घरों में भी यूज होता है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है। यूनिक्स कंपनियों में यूज होता है, लाइनेक्स बैंक वगैरह में यूज होता है और मैक OS ये बहुत ही कम यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एरियल एक प्रकार क्या है? फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, अलाइनमेंट और कोई नहीं। तो इसमें आप देखो वर्ड के अंदर आप गए, ये देखो यहाँ पे MS वर्ड में आपने एरियल लिखा तो एरियल फॉन्ट आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? फॉन्ट शैली, आकार नहीं है और अलाइनमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है। MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है? MS वर्ड में गए, व्यू पे गए और यहाँ पे आता है वेब लेआउट व्यू। इसका मतलब क्या? वेब का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट पे आपकी फाइल इस तरह से दिखाई देती है। प्रिंट लेआउट का मतलब क्या? पेज प्रिंट कैसा होगा। फुल स्क्रीन रीडिंग में क्या होता है? पूरे स्क्रीन पे अपने पेपर दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन वेब लेआउट जो होता है, इंटरनेट पे अपनी फाइल किस तरह से दिखाई देती है, ये बताता है वेब लेआउट व्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। मात्र 35 क्वेश्चन है। समय देख लो, अपने को बहुत ही कम समय लगा। अभी अपन 1 घंटे से भी कम समय में इसको सोल्व कर देंगे समझते हुए। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप मात्र आधे घंटे के अंदर ये पेपर सोल्व करके उठ जाएंगे। केवल ध्यान रखना, आप जो OMR शीट भरते हो उसके अंदर आपको 4 गोले दिए जाएंगे। उन गोलों को आप कंप्लीट भरना। ऐसे नहीं कि आपने गोले को टिक कर दिया या गोले को क्रॉस लगा दिया। आपको क्या करना? गोले को पूरा फिल करना है, मतलब भरना है ना। 4 चॉइस होती है ABCD। तो ऐसा नहीं यहाँ पे तो आपने देखा A और वहां जाके आपने B को काला कर दिया। ये आपके मेन ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हायरार्की में आइटम स्तर को बदलने के लिए आप किसका यूज करते हैं? मतलब आपने अगर टेबल बना रखी, ये देखो MS वर्ड में चलते हैं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। इंसर्ट पे गए और मैंने यहाँ पे टेबल बना ली। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर हायरार्की के अंदर अपने को क्या करना? क्वेश्चन क्या है? हायरार्की में आइटम स्तर को बदलने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। इंडेंट मतलब टेबल हो गई, क्या हो गई? टेबल। तो इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? टैब बटन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टैब। टैब बटन से क्या होगा? ये बढ़ती जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? टैब। बैक स्पेस से अपन किसी को मिटा सकते हैं, डिलीट से अपन डिलीट कर सकते हैं, स्पेस बार से स्पेस दे सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में जगह छोड़ सकते हैं।
लेकिन टैब से क्या कर सकते हैं अपन, इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड 2010 के इंसर्ट मेनू में मौजूद नहीं होता है। इंसर्ट मेनू एमएस वर्ड में गए अपन, देखो हेडर, फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक और बुकमार्क, 4 ऑप्शन दे रखे यहाँ पे। यहाँ पे अपन इंसर्ट मेनू ये आ गया, यहाँ पे आप देखोगे हेडर फुटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों है। हाइपरलिंक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है। और बुक मार्क यहाँ पे है। तो 3 ऑप्शन तो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फुट नोट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फुट नोट, जो इंसर्ट मेनू में नहीं दिखाई दे रहा है। फुट नोट कहाँ दिखाई दे रहा है, रेफरेंस के अंदर, ये देखो ये फुट नोट यहाँ दिखाई दे रहा है। इंसर्ट के अंदर फुट नोट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एमएस वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब वाटर मार्क क्या होता है, आप एमएस वर्ड के अंदर चलते हैं अपन, एमएस वर्ड को अपन ने ओपन किया, यहाँ पर देखो पेज लेआउट मेनू के अंदर वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क क्या करता है, पेज के पीछे की तरफ इस तरह से टेक्स्ट को लिखने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे अपन ने क्लिक कर लिया, तो इससे क्या हुआ, ये जो पेज है इसमें पीछे की तरफ देखो ध्यान से, आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने के लिए, गलत। किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने के लिए, गलत। किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर दे नहीं रखा है। वाटर मार्क क्या करता है, पेज के पीछे की तरफ अक्षरों के पीछे लाइट कलर में लिखने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, RISC का विस्तृत रूप है। RICT का पेपर हो, 35 क्वेश्चन हो और उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन शॉर्टकट और फुल फॉर्म के नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मात्र 14 क्वेश्चन सही करने और 4 और 5 क्वेश्चन आप ऐसे सही कर लोगे। मात्र आपको फुल फॉर्म याद करनी और शॉर्टकट याद करने। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस सेट चिप कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, बार कोड रीडर एक उपकरण है। कौन सा उपकरण है, आउटपुट, इनपुट, प्रिंटिंग या कोई नहीं। बार कोड रीडर मैंने आपको बताया था, पिछला जो पेपर अपन ने सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मैं आपको RICT की बुक से संबंधित वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसको मैं बता देता हूँ। बार कोड रीडर क्या होता है, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इस तरह की एक डिवाइस होती है, उसके आगे ऐसा मुंह होता है, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगी होती है। कोई भी आइटम जो आप खरीदते हो उस पर बार कोड बना होता है, ऐसी लाइनें बनी हुई थी, उसको पढ़ने के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक बटन होता है, ये केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये बटन प्रेस करते हैं यहाँ से लेजर लाइट उस आइटम पे पड़ती है, उस बार कोड रीडर पे पड़ती है और वो बार कोड रीडर अपने कंप्यूटर में दिखने लग जाता है। आपको ये नॉर्मली क्या होता है, किसी भी आइटम की प्राइस पता करने के लिए यूज होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से अपन बार कोड रीडर को कंप्यूटर में ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। अपन इसकी फुल फॉर्म ढूंढने लग जाते हैं। QWERTY की फुल फॉर्म क्या है, हमने तो याद की नहीं, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है। आप कीबोर्ड को देखो, कीबोर्ड पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसमें ये सारा अक्षर लिखे हुए हैं इसी क्रम में। Q लिखा हुआ है, फिर उसके बाद W, ये सारे बटन है। अपन टाइपिंग करते हैं ना तब ये यूज करते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे जो ABCD होती है वो A से Z तक किसी क्रम में व्यवस्थित नहीं होती है, वो इस क्रम में व्यवस्थित होती है। तो ये क्या है, स्क्रीन लेआउट नहीं, माउस बटन है नहीं, कीबोर्ड लेआउट है। ठीक है, कीबोर्ड का ये लेआउट है, मतलब कीबोर्ड इस तरह से दिखता है, उस पे अक्षर इस तरह से लिखे हुए हैं। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं ये पेपर अगर आप सोल्व नहीं करते और आप डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपको ये हमेशा दिमाग में खटकता है, यार ये क्या फुल फॉर्म है, ये तो हमारा आई नहीं है, और आप इसको फुल फॉर्म के अंदर ढूंढते, जबकि ये क्या है, कीबोर्ड पे लिखे हुए अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, GUI एक है, GUI की फुल फॉर्म बताओ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स का आमना सामना। किसका आमना सामना, ग्राफिक्स का।
जैसे कंप्यूटर है और एक यूजर है। यूजर का मतलब क्या है? इंसान, व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं या यूजर कह सकते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है। तो यूजर ने जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोटो डाला, कंप्यूटर के अंदर वो फोटो फिर से यूजर को दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच ग्राफिक्स का आमना सामना हो रहा है। ठीक है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये क्या है? हार्डवेयर है? नहीं। सॉफ्टवेयर इंटरफेस है? यस, इंटरफेस है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये एक तरह का कंपाइलर है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, सॉफ्टवेयर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 29। MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सृजन में प्रयोग किया जाता है जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग कॉपी भेजने के उद्देश्य से रखते हैं। MS वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। ठीक है, वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? एक ऐसा कमांड है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? 100, 500, 1000 व्यक्तियों के नाम, पता, फादर नेम, ये सब फील्ड बना के उसमें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जब भी आपको कोई लेटर बनाना हो और उन 500 लोगों को लेटर भेजना हो तो आप मात्र 5 मिनट के अंदर एक लेटर टाइप कर लीजिए और वहां पे वो फील्ड लेके आ जाइए और ओके कीजिए। आपके 500 लेटर, 1000 लेटर एक ही बार में टाइप हो जाएंगे और आप उसको आराम से किसी को प्रिंट निकाल के पोस्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हुआ मेल मर्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है CPU की गति को मापा जाता है। CPU की गति को मापी जाती है, किस में मापा जाता है? गीगा हर्ट्ज या हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। होम स्लाइड? नहीं। मेन स्लाइड? नहीं। मास्टर स्लाइड? पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? एक मास्टर स्लाइड बनाता है अपन। मास्टर स्लाइड में क्या करता है अपन? ये डिसाइड करते हैं पेज नंबर किस जगह आएगा, हेडर किस जगह आएगा, पेज के चारों तरफ स्पेस कैसे छूटेगी, मतलब सभी स्लाइड पे स्पेस कैसे छूटेगी, ये सब डिसाइड करने के बाद अपन जैसे ओके करते हैं तो बाकी की सभी स्लाइड पर टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट स्वरूप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+K, Ctrl+J, Ctrl+M, शिफ्ट Ctrl+Z। इसका सही आंसर है Ctrl+K, है ना। जैसे आपने पावर पॉइंट खोला और यहाँ पे आपने क्या किया? इस जगह क्लिक किया। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हो? किसी और फाइल या किसी और फोटो का लिंक देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ के प्रेस कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप किसी भी फाइल को चुन लीजिए। जैसे मैंने एक एक्सेल की फाइल को चुन लिया, या फिर मैं चाहूँ तो कोई फोटो सेलेक्ट करना तो मैं यहाँ से सर्च करके किसी फोटो को ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फोटो ओपन करके बता देता हूँ और ये कोई भी अपन एक फोटो सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ओके करते क्या हुआ? यहाँ पर एक लिंक बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अपन हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। ये ब्लू कलर के टेक्स्ट लिखे होते हैं। ओके, ठीक है, तो कंट्रोल किया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप यह करेंगे। मतलब हमें क्या करना? किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो हम क्या करेंगे? कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? वो टेक्स्ट दोनों जगह रह जाएगा। जबकि यहाँ क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी कि यहाँ से हटाना है। और हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करके दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट व डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि पहले कॉपी होगा या कट होगा तभी वो हटेगा। ठीक है, ये पेस्ट व कट भी नहीं कर सकते, उल्टा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कट व पेस्ट। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, कट किया, जहां आप ले जाना चाह रहे हैं वहां कर्सर रखा और वहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन और है और अपना पेपर सोल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है। संचार संभव है, संचार संभव का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ले जाना। पीसी का मतलब क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर, जो अपने घर पे कंप्यूटर यूज होता है उसे पीसी कहते हैं। और उसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन तारों का यूज किया जाता है वो कौन से होते हैं। नॉर्मल आप कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जैसे आप सोच रहे हो कि यार आज मामा के यहाँ जाना है, आज बुआ के यहाँ जाना है, या आज किसी पिकनिक पे जाना है, तो किससे जाते हो आप, बस से। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर भी यही चीज याद रख लो कि भाई आप कंप्यूटर के अंदर डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो किसका यूज करोगे, बस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बस लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है अपना और आज का पेपर अपना सोल्व हो चुका है। तो इसी तरह से आज का मॉडल पेपर भी अपन ने सोल्व कर लिया और अपन आने वाले RSAT के पेपर के अंदर 100% पास होके दिखाएंगे। फायर वाल क्या है, फायर का मतलब होता है आग और वाल का मतलब होता है दीवार। ऐसी दीवार जो आग को रोक सके, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दो जो क्या करेगा, बाहर से आने वाले वायरस को रोक देगा। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाओ या इंटरनेट चलाओ, तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, वायरस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो उन वायरस को रोकने के लिए एक दीवार बनाई जाती है, आग वाली दीवार। फायर वाल मतलब आग वाली दीवार, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है और वो अगर अपने कंप्यूटर में अपन ऑन करके रखा है तो अपने कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, कोई भी वायरस नहीं लगेगा। तो क्या है, पहला इसमें कंप्यूटर कक्ष को आग और बाहर से सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत, कक्ष, कक्ष का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर का कमरा। उसको आग और बाहर से बचाने के लिए फायरवॉल थोड़ी यूज होता है। फायरवॉल तो क्या है, कंप्यूटर के अंदर होता है और कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आते हैं उसको रोकने के लिए काम आता है। एक प्रकार का वायरस है, नहीं। एक स्क्रीन सेवर प्रोग्राम है, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए यही तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए और एक बेल आइकन खुलेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मेरे द्वारा RSAT से संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।